हेलो माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 इसका आज पार्ट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल अपीयरेंस मीन्स कि उनकी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वही डिस्कस की थी। अभी इस पार्ट में हम आपके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल का रिएक्शन एयर के साथ कैसा होता है, पानी के साथ कैसा होता है, ये सब कुछ आप इस टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। तो चलो हम करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप इस चीज के बारे में तो जानते ही होंगे कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, उस पे जंगाल लग जाता है, ठीक है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। आप इस चीज को याद करो कि कैसे जो जंगाल है वो रस्ट जो है वो लगनी शुरू हो जाती है, कैसे वो फॉर्म होती है, इस चीज को याद करना शुरू करो एंड फाइंड आउट करो कि ये ऐसे कैसे होता है, फिजिकली उस चीज को ऑब्जर्व करो। यू हैड परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी। आपने एक क्लास नंबर आपकी क्लास 7th में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको एयर की प्रेजेंस में आपने बर्न किया था, जलाया था। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। इन दोनों केसेस में क्या होता है? ऑक्साइड्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है जो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। जैसे कि आयरन है उसमें ऑक्सीजन की जो है वो एडिशन हो रही है एनवायरनमेंट से, पानी भी उसे एनवायरनमेंट से मिल रहा है, नमी उसे मिल रही है, तो उससे क्या बनेगा वो आपने बनाना है। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में आपको एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन मिल रहा है तो उससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड से ही बनेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, उसके ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होगी। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो MgO बन जाएगा। लेट्स सी, देख सकते हो आप, ऊपर आयरन के साथ ऑक्सीजन है, आयरन ऑक्साइड, एंड नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अभी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हमारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 4.3 को स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में क्या है? लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water। आपने क्या करना है इसमें? रस्टिंग का यानी कि जो जंगाल लग रहा है, ठीक है, उसका नेचर देखना है कि वो कैसे वो फॉर्म हो रहा है। आयरन के बीच में ऑक्सीजन एंड वाटर, इन तीनों का रिएक्शन कैसे हो रहा है, बेसिकली आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है। Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water। आपने क्या करना है? एक रस्ट लेनी है, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में हो, ठीक है। आपने उसको लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वाटर में उसको डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद यू विल फाइंड दैट द रस्टिंग रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखोगे कि जो रस्ट है वो पानी के ऊपर, सरफेस ऊपर ही सस्पेंड हो रही है, वहीं पे ठहर रही है। शेक द सस्पेंशन वेल। आपने उसको अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्स करना है, हिलाना है, उसको शेक करना है प्रॉपरली। टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस। आपने फिर क्या करना है? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ क्या करना है? उसकी pH वैल्यू को आपने टेस्ट करना है। वट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा?
इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? आपको क्या लगा कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, इसमें एसिड की फॉर्मेशन हो रही है या फिर इसमें बेस की फॉर्मेशन हो रही है? अभी ये फिगर देखो 4.3, टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट। आपने रस्ट का नेचर जो है वो टेस्ट करना है कि उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। रस्ट को ले लिया, पानी में डिज़ोल्व किया, उसके बाद में आपने देखना है कि वो पानी में जब हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने उसमें पानी जो है उसमें मिला दिया, देन देखा कि जो रस्ट है वो पानी के ऊपर सस्पेंड हो चुकी है, सस्पेंडेड ऊपर रहेगी। फिर आपने रेड लिटमस के साथ ऐसे ही टेस्ट करना है, वैसे ही आपने ब्लू के साथ उसका जो टेस्ट है वो आपने करना है। उसके आगे देखो पूजू के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? जो कॉपर है वो भी रस्ट हो सकता है, होता है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। उसने क्या किया, कॉपर की वेसल पे ग्रीन कलर कर दिया। तो चलो देखते हैं। When a copper vessel is exposed to moist air for long, जब हम एक कॉपर की वेसल है या कोई भी कंटेनर है, हमने उसको बाहर ऐसे ही छोड़ दिया मॉइस्ट एयर में, जिसमें उसको नमी भी मिलेगी, उसको ऑक्सीजन भी मिलेगी लॉन्ग टाइम के लिए। इट रिक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। उसकी जो कोटिंग होगी, ग्रीन कलर उसकी आले दुआले किया होगा ना, वो थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाएगा। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो ग्रीन मटेरियल है वो किस चीज से बना हुआ है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CuOH2। इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में है, एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, जो ग्रीन मटेरियल है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। रिएक्शन क्या हुआ उसमें? कॉपर वेसल है, हमने उसको बाहर छोड़ दिया, वाटर भी उसे मिलेगा एनवायरनमेंट से, नमी है ना वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसे एनवायरनमेंट से मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी उसे वहां से मिल जाएगा। तो वहां पे क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो से इसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तो उसकी कोटिंग जो है वो डल होनी शुरू हो जाएगी। अभी उसके आगे देखो, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जला के देखा था तब उसका रिजल्ट क्या आया था? द अस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया था, जलाने के बाद आपने देखा होगा कि उसकी जो अश है, जो स्वाह है उसकी, ठीक है, उसको हमने पानी में डिजॉल्व किया। डिजॉल्व करने के बाद उसका एसिडिक या फिर बेसिक नेचर है वो मेजर किया गया, जिसका जो है वो डिटरमाइन किया गया। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है? हाउ डू यू एसरटेन दिस? उस चीज को आप कैसे लेती हो, आपको कैसे पता है कि वो क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है? You must have observed that the red litmus turn blue। उसमें क्या हुआ, जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में टर्न हो गया। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम आल्सो बेसिक इन नेचर। जब रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। यानी कि इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। जो हमारी सोप होती है, साबुन होती है, वो बेसिक इन नेचर में होती है। तो आप ला के चलो कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जला दिया, उसकी जो स्वाह है उसको हमने टेस्ट किया लिटमस पेपर के साथ, उस रेड का कलर जो है वो ब्लू में टर्न हो गया, यानी कि रेड सिग्नल से ब्लू आ गया। ब्लू सिग्नल इतना डेंजरस नहीं होता है, तो हमारी जो साबुन होती है जो हम यूज़ करते हैं वो भी इतनी डेंजरस नहीं होती है। तो उसका नेचर क्या हुआ? बेसिक हुआ। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू टू रेड, यानी कि ब्लू जो हमें इतनी डेंजरस नहीं होती है, वो इतना साइड इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो साइड इफेक्ट देते हैं। तो जो ब्लू से रेड सिग्नल में चला गया वो एसिड हुआ, एंड जो
रेड सिग्नल से ब्लू में टर्न हो गया, वो बेस हुआ। तो जो मैग्नीशियम रिबन था उसकी जो अश थी वो भी क्या थी, बेसिक इन नेचर थी। इन जर्नल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो उसके मेटेलिक ऑक्साइड्स थे क्योंकि वो मेटल थी मैग्नीशियम, ठीक है, उसके जो ऑक्साइड थे वो बेसिक इन नेचर थे। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हमने देखा कि मेटल का रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसका क्या किस चीज की फॉर्मेशन हुई। अभी हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन कैसा रहता है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक्टिविटी 4.4 को। इस एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर इन क्लास। इस एक्टिविटी को बेसिकली जो टीचर है वही परफॉर्म करके आपको दिखा सकता है स्टूडेंट्स, आप इसके साथ पंगा मत ही लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन डिफ्रैक्टिंग स्पून एंड हीट इट। आपने क्या करना है, डिफ्रैक्टिंग एक स्पून लेना है जिसमें आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर की उसमें डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसे हीट करना है। इफ defragrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4a। अगर आपके पास ये वाला स्पून जो है, डिफ्रैग्रेटिंग स्पून जो है अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी बॉटल का ढक्कन ले सकते हो। मेटेलिक होना चाहिए वो, जिसके थ्रू हीट उसे मिल सके। जो हमारी पाउडर फॉर्म है सल्फर की, उसको हमने गर्म भी करना है, ठीक है। और उसकी ऐसी शेप बना लो जैसे फिगर 4.4 में बनाई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सी गाइस। ये है फिगर 4.4 बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर, जिससे अब वैसे तो ये होता है डिफ्रैगेटिंग स्पून। अगर ऐसे वाला अवेलेबल नहीं है तो आप किसी बॉटल का मेटेलिक ढक्कन ले सकते हो, उसको ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है। इसमें हमने पाउडर फॉर्म जो है सल्फर की वो ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हीटिंग भी देनी है, गर्म करना है इसको। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही सल्फर जो है वो बर्निंग जलना शुरू कर देगी, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ग्लास जार एंड ग्लास टम्बलर। आपने क्या करना है, जो आपका स्पून है उसको ग्लास जार में डाल देना है। जैसे आप देख सकते हो, ये देखो ग्लास जार है, जो स्पून है जैसे ही आपकी सल्फर जो है वो बर्न होना शुरू कर देगी, आपने ग्लास जार को इसके बीच में रख देना है, ठीक है। इसको कवर कर देना है, ढक्कन लगा देना है इसका प्रॉपरली। कवर द टबलर विद ए लिड टू इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो उसमें गैस है वो बाहर ना निकले, ठीक है। उसका ढक्कन जो है वो कम्प्लीटली आपने उसको टाइटली मतलब मीन्स कि उसकी जो सल्फर की जो गैस फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने क्या करना है, इस जार में से स्पून को बाहर निकाल देना है, ढक्कन को फिर जल्दी से वैसे ही लगा देना है आपने। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द टबलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। आपने क्या करना है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड करनी है, स्पून को बाहर निकालना है, जल्दी ही उसमें पानी की कुछ ड्रॉप्स जो है उसमें ऐड कर देनी है ढक्कन को बाहर निकाल के। शेक द टबलर वेल। उसके बाद आपने फिर उस ढक्कन को लगा के क्या करना है, उसको उस जार को शेक करना है, हिलाना है प्रॉपरली। चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद में क्या करना है, आपने उसकी पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रेड या फिर ब्लू लिटमस पेपर के साथ आपने उनका रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व करना है कि उनकी पीएच वैल्यू में क्या चेंजेस आए। ये देखो फिगर 4.4 बी टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन विद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के साथ उसका सोल्यूशन जो है वो किया जाता है, जार से थोड़ा पानी बाहर निकाला और उसको लिटमस पेपर पे डाल दे। ये वॉच ग्लास है स्टूडेंट्स, जो ग्लास कच की बनी होती हैं, उसमें ही लिटमस के स्टेप्स जो हैं वो डाले हैं और उसको चेक किया गया कि उसका कलर जो है वो क्या चेंज हो रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कलर रेड शो हो रहा है। अभी आगे देखते हैं। अभी उसके बाद आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 48 पे आ जाओ। देखो, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मीन्स कि जो सल्फर है हमने उसको उसमें पानी को ऐड किया, ऐड करने में उसको वाटर क्या होता है H2O, तो ये वाली ऑक्सीजन भी तो सल्फर को मिली, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन मिल गई एंड उसने क्या प्रोडक्ट बनाया अपना सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वहां पे फॉर्म हो गई। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सल्फर्स ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड। जब वो उसको हमने पानी में डिजॉल्व किया तब उसमें क्या किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिड की फॉर्मेशन हुई, सल्फर्स एसिड की फॉर्मेशन। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। उसका रिएक्शन नीचे दिया गया है, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर को ऐड किया गया तो सल्फरस एसिड की फॉर्मेशन हुई H2SO3। द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड। वो एसिड है और मैंने पहले ही बताया है कि जो एसिड है वो ब्लू टू रेड सिग्नल में चला जाएगा, ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो एसिड्स की फॉर्मेशन ही करते हैं। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7। आपने क्लास 7 में जो जो एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा है, लेबोरेटरी जो लैब में यूज किए जाते हैं, नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। उनके नेम आपने क्या करने, टेबल 4.4 में लिखनी है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। और इसके बाद में क्या करना है कि उनकी वो जो है वो मेटल की कम्बिनेशन, मेटल के रिएक्शन से बने हैं या फिर नॉन मेटल के रिएक्शन से बने हैं। अगर बने हैं तो किस मेटल के रिएक्शन से बने हैं, किस नॉन मेटल के रिएक्शन से बने हैं, उस चीज को भी आपने टेबल 4.4 में लिखना है। ये देखो आपका टेबल 4.4 जिसमें आपको बताया गया है, फर्स्ट कॉलम में है सीरियल नंबर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस में कौन कौन से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। नेम ऑफ बेस, जैसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, किस मेटल से बना है, कैल्शियम से। नेम ऑफ एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, किस नॉन मेटल से बना है, सल्फर से बना है। लेट्स सी, अभी ये वाले कॉलम भी आपने कंप्लीट करने हैं ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। जैसे इन्होंने फर्स्ट कॉलम में लिखा था नेम ऑफ द बेस, बेस कौन सा हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी मेटल से बना है, कैल्शियम से। वैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन सी मेटल से बना है, ये एल्युमिनियम से। कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर से बना है। आयरन हाइड्रोक्साइड आयरन से बना है। जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक से बना है। अभी उसके बाद में देखो नेम ऑफ द एसिड जो नॉन मेटल से बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी नॉन मेटल से बन रहा है, सल्फर से। वैसे ही नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन से बनेगा। नाइट्रस एसिड जो है वो भी नाइट्रोजन से बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्लोरीन से बनेगा, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। सल्फर एसिड जो है वो सल्फर से बनेगा। अभी आपका ये टेबल जो है वो कंप्लीट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच ही आ रहा है। रिएक्शन विद वाटर मीन्स कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन हम वाटर के साथ कैसे होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलो करते हैं स्टार्ट। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। हम इसमें देखेंगे कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करती हैं।
उसके आगे देखो ये लिखा हुआ है, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, it reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in this reaction. It is therefore stored in kerosene. जो मैग्नीशियम सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इजीली एंड बहुत जल्दी रिएक्शन किसके साथ देती है, ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ। ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, लॉट ऑफ हीट जो है इसमें फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा हीट फॉर्म होती है। इसीलिए सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहा है कि जो सोडियम मेटल है उसको हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ रिएक्शन देती है। रिएक्शन देने के बाद बहुत सारी एनर्जी जो है, हीट जो है वो फॉर्म होती है, इसीलिए हम सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, ये टीचर के द्वारा ही किया जाना चाहिए, टीचर ही आपको करके दिखाएगा। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly that size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongue. जो आपने ये वाली एक्टिविटी जो है आपने सोडियम मेटल के साथ आपने करनी है। सोडियम मेटल जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इजीली वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन देती है एंड लॉट ऑफ हीट जो है उसमें फॉर्म होती है, इसीलिए आपके टीचर को भी रिक्वेस्ट है कि बहुत केयरफुली इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। आपने इस एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो जो सोडियम मेटल है उसका पीस आप एक कणक के दाने जितना ही लेना है एंड उसको भी जो टंग होती है, जो स्पैचुला वगैरह होता है, उसकी हेल्प से आपने उसको हैंडल करना है, पकड़ना है, डायरेक्ट हैंड से आपने टच नहीं करना उसको। टेक ए 250 ml बीकर और ग्लास टम्बल, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। आपने क्या करना है, 250 ml का बीकर लेना है या फिर कोई ग्लास कच की बॉटल लेनी है, टम्बलर लेना है, उसको हाफ आपने पानी के साथ फिल कर लेना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। उसके बाद में क्या करना है, आपने सोडियम मेटल को आपने केयरफुली स्मॉल पीसेस में कट लेना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। उसके बाद में क्या करना है, आपने उसको फिल्टर पेपर की हेल्प के साथ उसको ड्राई अप करना है एंड रैप करना है, उसको कॉटन के साथ उसको रैप कर लेना है इजीली, केयरफुली एंड प्रॉपरली उसको रैप कर लेना ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। पुट द सोडियम पीस रैप्ड कॉटन इनटू द बीकर। आपने कॉटन में जो है आपकी सोडियम मेटल को रैप किया है, आपने उसमें छुपा लिया है अच्छी तरह से। अभी उसको आपने पानी वाले बीकर में डाल देना है, ऑब्जर्व केयरफुली। उसके बाद में आपने केयरफुली देखना है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। जब अब उसको आपने बीकर में डाल दिया है उसके बाद आप केयरफुली पीछे होके, काफ़ी पीछे हटके उस चीज़ को देखें, उसका रिएक्शन देखें। When reaction stop, touch the beaker. What do you feel? जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा उसके बाद में आपने केयरफुली बीकर को टच करना है और आपने देखना है आपने क्या फील किया। ठीक है, आप देखोगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या आपको बीकर गर्म लग रहा है? ऑब्वियस आपको गर्म लगेगा क्योंकि लॉट ऑफ हीट जो है उसमें से फॉर्म होगी। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? उसके बाद में आपने क्या करना है, उस सोल्यूशन को आपने रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ आपने उसको चेक करना है कि ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक इन नेचर में है। ठीक है, जब आप उस बीकर को हाथ लगा के टच करके देखोगे तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने बहुत केयरफुली करना है। आपके टीचर को भी रिक्वेस्ट है कि केयरफुली आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए लेकिन अपनी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट होती है।
आपको उसमें से हॉट फील होगा जब आप उस बीकर को टच करोगे, आपको गर्म फील होगा, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो पानी में से ऑक्सीजन को ले लेगी एंड पानी के साथ उसका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। लॉट ऑफ हीट जो फॉर्म होएगी उसमें से, जब उसमें से हीट फॉर्म होगी तो ऑब्वियस है कि वो गर्म हमें लगेगा, गर्म हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर आप देख सकते हो, ये बीकर दिखाया गया है इन्होंने। कॉटन में सोडियम मेटल को रैप करके इसमें जब डाला तो देखा कि इसमें से हीट जनरेट हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद में जब ठंड थोड़ा सा आपको लगे कि स्टॉप हो गया रिएक्शन, फिर ही आपने इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज इससे थोड़ा सा दूर होके ही करना है आपने। अभी उसके आगे देखो, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। जो सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ अदर मेटल्स जो होती हैं वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करती, जैसे आयरन। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। जो आयरन है वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन स्लोली करता है उसका रिएक्शन। जैसे आप देखते हो ना कि लोहे को जंगाल लग रहा है, ठीक है, उसको जंगाल लगना शुरू हो गया तो वो प्रोसेस हौली हौली होती है, बहुत स्लोली होती है, ठीक है, एकदम नहीं होती। लेकिन जो हमने सोडियम की आपको एक्टिविटी दिखाई वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसीलिए मेटल्स का रिएक्शन जो है वो सोडियम मेटल का ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, अदरवाइज अदर मेटल्स का, कुछ मेटल्स का बहुत स्लोली रिएक्शन भी होता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। कुछ जो मेटल्स होती हैं जनरली वो वाटर के साथ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करती, वो मे बी वो रिएक्टिव होती हैं एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन देती है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। उन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फॉस्फोरस है वो क्या है, बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इट एक्सपोज टू एयर। जब उसको एयर में ऐसे ही रख दिया जाता है तब वो बहुत जल्दी जो है वो फायर को कैच कर लेती हैं। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। सो फॉस्फोरस का कांटेक्ट जो है वो एयर के साथ ना हो, ऑक्सीजन के साथ ना हो, इसीलिए उसे पानी में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली पानी के साथ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देती, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन जरूर देती है। और जैसे कि आपको दिखाया ही है कि जो फॉस्फोरस है वो भी बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। जब उसको ऐसे इन्वायरमेंट में बाहर रखा जाता है तो वो इजीली एयर के साथ रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद वो आग को कैच कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है, इसीलिए उसको पानी में रखा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेटल्स है वो पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स है वो तो पानी के साथ इतना रिएक्शन जो है वो देती ही नहीं है। अभी उसके आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक